शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 17 हिमाचल द्वारा सभा में गिरिजा से उनके पति के संबंध में प्रश्न। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद। तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरिजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृत्तांत सुनाते हुए यह पूछा, हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन है? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। यह सुनकर गिरिजा ने लज्जित होते हुए उत्तर दिया, हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने के लिए तैयार हों तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी। उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ा आवें। हिमाचल ने प्रसन्नतापूर्वक यह बात स्वीकार कर ली। तब गिरिजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहाँ शिव जी निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ाओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। हे नारद, यह सुनकर पुरोहित अपने साथ ही एक नाई को लेकर टीका चढ़ाने के लिए चल दिए, परंतु उन्होंने नाई को यह नहीं बताया कि वे किस व्यक्ति को टीका चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अस्तु, जब वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे तो वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे शिव जी को दूर से ही बैठे देखकर उन्होंने प्रणाम किया। उस समय शिव जी ध्यान मग्न बैठे थे। अस्तु, वे दोनों भी कुछ दूरी पर चुपचाप बैठ गए, लेकिन थोड़ी देर बाद ही नाई ने क्रोध में भरकर पुरोहित से यह कहा, हे पुरोहित जी, तुम मुझे ऐसे निर्जन स्थान में क्यों लाए हो? यहाँ तो चारों ओर दैत्य ही दैत्य दिखाई पड़ते हैं। अस्तु, यहाँ प्राण बचना असंभव है। तुम यहाँ से तुरंत भाग चलो और गिरिजा के लिए कोई दूसरा पति ढूंढो। यह व्यक्ति तो गिरिजा का पति होने के सर्वथा अयोग्य है। नाई की बात सुनकर पुरोहित ने उसे डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू चुप क्यों नहीं बैठा रहता? इस प्रकार प्रलाप क्यों कर रहा है? पुरोहित की इस दृढ़ता को देखकर तथा गिरिजा की प्रीति का स्मरण कर शिव जी ने अपनी समाधि खोली। उस समय पुरोहित हाथ जोड़कर उनके सामने जा खड़ा हुआ और बहुत प्रकार से स्तुति तथा प्रशंसा करने लगा। हे नारद, पुरोहित ने गिरिजा के गुण तथा सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिव जी से कहा, हे प्रभु, गिरिजा आपके साथ विवाह करना चाहती हैं, अतः आप उसे स्वीकार करें। तब शिव जी ने उससे कहा, हे पुरोहित, तुम्हें ऐसी बात कहनी उचित नहीं है, क्योंकि हिमाचल की पुत्री के साथ संबंध करने के योग्य हम नहीं हैं। हिमाचल पर्वतों के राजा हैं तथा बहुत धनवान हैं। इसके विपरीत हम निर्धन हैं। मित्रता, शत्रुता तथा विवाह अपने समान बल वालों के साथ करनी चाहिए। गिरिजा मुझे अपना पति बनाकर कोई सुख नहीं पाएगी, बल्कि यूँ कहिए कि मेरी भांग घोंटते समय उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। वह राजपुत्री है, अतः उसका विवाह किसी राजा के साथ होना ही उचित है। दूसरी बात यह भी है कि मुझे तिलक चढ़ाने पर तुम्हें पुरस्कार में धन भी नहीं मिल सकेगा, क्योंकि हम तो दक्षिणा में थोड़ी सी भस्म ही तुम्हें दे सकते हैं। हे नारद, शिव जी की यह बात सुनकर पुरोहित ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आपकी भस्म हमें मिल जाए तो इससे बढ़कर हमारा भाग्य और क्या होंगे। अस्तु, अब आप कुछ और अधिक न कहकर मुझे तिलक चढ़ाने दीजिए। इतना कहकर पुरोहित ने शिव जी को तिलक चढ़ा दिया। शिव जी को भी उस समय अत्यंत प्रसन्नता हुई, परंतु नाई को यह बातें अच्छी न लगीं। जब पुरोहित ने घर लौटना चाहा, उस समय शिव जी ने उसे थोड़ी सी भस्म देकर उसे विदा कर दिया। इसी प्रकार नाई को भी उन्होंने थोड़ी सी भस्म दे दी। पुरोहित तो उस भस्म को पाकर बहुत प्रसन्न हुए, परंतु नाई को अत्यंत क्रोध आया। उसने पुरोहित से कहा, हे पुरोहित जी,
तुमने राजा हिमाचल की पुत्री का तिलक एक अवधूत को चढ़ा दिया। इससे बढ़कर बुरी बात और क्या हो सकती है? भला तुमने किस लोभ में पड़कर ऐसा बुरा काम किया? यदि तुमने किसी राजा के यहाँ तिलक चढ़ाया होता तो हमारे राह इस प्रकार नहीं कटती जैसे कि अब कट रही है। शिव जी ने तो केवल एक मुट्ठी भर राख दे दी है और मुंह से भी कुछ अच्छी बात नहीं कही। मेरे घर में तो ऐसी राख बहुत भरी पड़ी है। यदि तुम्हारे घर में न हो तो तुम भले ही ले जाओ। मुझे तो उन्होंने मार्ग का खर्च भी नहीं दिया। अब भला मैं किस प्रकार अपने घर तक पहुंचूं? पता नहीं राजा हिमाचल इस वृत्तांत को सुनकर क्या दंड देंगे। मैं तो सारा दोष तुम्हारे ही सर पर रख दूंगा। इतना कहकर नाई ने क्रुद्ध हो भस्म को खोलकर वहीं फेंक दिया। हे नारद, जब पुरोहित और नाई अपने अपने घर पहुँचे तो उस भस्म के प्रभाव से पुरोहित के घर में संसार के संपूर्ण रत्न और सुख सामग्री उत्पन्न हुई, जिससे पुरोहित तथा उनकी पत्नी को बहुत आनंद हुआ। एक दिन नाई की स्त्री पुरोहित के घर आई। जब उसने यह देखा कि उसके घर में सुख की संपूर्ण सामग्री उपस्थित है, तो उसने पुरोहित की पत्नी से उस ऐश्वर्य का कारण पूछा। जब पुरोहित की पत्नी ने उसे यह बताया कि यह सब संपत्ति शिव जी द्वारा दी गई भस्म के कारण प्राप्त हुई है, तो उसने अपने पति के पास पहुंचकर यह सब हाल कह सुनाया। उसे सुनकर नाई दौड़ा दौड़ा पुरोहित के पास आया और झगड़ा करके यह कहने लगा कि तुम मुझे इस धन का आधा भाग दो। उस समय पुरोहित ने उसे यह उत्तर दिया, मूर्ख, तूने शिव जी द्वारा दी गई भस्म का निरादर करके उसे फेंक दिया, इसलिए तू इस संपत्ति से वंचित रहा। अब मुझसे लड़ने के लिए क्यों आया है? यदि तू संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो फिर उन्हीं के पास चला जा जिन्होंने पहले तुझे भस्म दिए थे। पुरोहित की बात सुनकर नाई फिर कैलाश पर्वत पर गया, परंतु इस बार उसे वहां से निराश होकर लौट आना पड़ा। 17वां अध्याय समाप्त हुआ।